हेलो एवरीवन। चीन की चालबाजी एक बार फिर सामने आ गई है। इस बार चीन ने अपने रेयर अर्थ मटेरियल्स को लेकर के जहां अमेरिका के साथ समझौता किया है और उसको सप्लाई करने की बात कही है, वहीं अमेरिका के द्वारा चीनी स्टूडेंट्स को अपने यहां पढ़ने को लेकर के एक डील साइन कर ली है। लेकिन यही रेयर अर्थ मटेरियल्स जब यहां पर भारत को देने की बात आती है तो चीन ने इस पर पाबंदी लगा रखी है। इसके कारण भारत का जो ईवी सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर है, वहां पर बड़ी क्राइसिस आपको दिखाई दे रही है और उत्पादन पे यहां पर आपको दबाव बढ़ा है, साथ ही कई जगह पर इसके उत्पादन को रोक दिया गया है। आखिर क्या है ये रेयर अर्थ एलिमेंट या मिनरल, इसको लेकर के चीन का एक छत्रराज क्यों है, कई सारे देशों को यहां पर क्या चीन के आगे झुकना पड़ रहा है इसके कारण, और क्या अमेरिका भी चीन के आगे ट्रेड डील को लेकर के झुक गया है, पूरा मुद्दा क्या है, इससे भारत को क्या नुकसान होने जा रहा है और चीन को इसमें क्या फायदा है, चलिए आपको एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं जो यहाँ पे खबर बनी है, जो अमेरिका और चीन के बीच एक ट्रेड डील हुई है। इसको लेकर ट्रंप ने यहाँ पर एक ट्वीट भी किया है जिसके माध्यम से उन्होंने ये जानकारी दी कि यूएस और चीन के बीच ये ट्रेड डील हुई है। अब यूएस को मिलेगा रेयर अर्थ मटेरियल और बदले में चीनी जो छात्र हैं वो अमेरिका में पढ़ेंगे। इसको लेकर के देखा जाए तो फाइनल जो अप्रूवल है वो यहाँ पे प्रेसिडेंट जी और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप मिलकर के फाइनल यहाँ पर इस पर मुहर लगा देंगे और इसके बाद ये फाइनल हो जाएगा। लेकिन अभी भी देखा जाए तो ये जो ट्रेड डील है वो सबसे बड़ा मुद्दा यह है, $600 बिलियन का व्यापार होता है जिसमें अमेरिका लगातार घाटे में था। लेकिन रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर के जब चीन ने यहाँ पर इसके निर्यात पे पाबंदी लगा दी तो कहीं ना कहीं अमेरिका को भी चुकना पड़ा, उसको इसको लेकर के एक समझौते पर साइन कर दिया है। अब बात आती है कि आखिर ये रेयर अर्थ मटेरियल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये क्या है और इसको लेकर के यहाँ पर इतना मुद्दा क्यों गर्म है और भारत को इससे क्या नुकसान है। सबसे पहले देखिए समझाते हैं आपको रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते क्या है और ये मिलते कहाँ है। देखिए पृथ्वी की अपनी यहाँ पर एक परत होती है, ठीक है, जो सबसे बाहरी परत है, यानी कि कह सकते हैं कि एक जो क्रस्ट होता है, क्रस्ट में 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स आपको पाए जाते हैं। कितने? 17। और इनका यूजेस अगर हम देखें, इनका इस्तेमाल जो होता है वर्तमान समय में हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें, हथियार, कार, फाइटर जेट और पनडुब्बी बनाने में होता है। जब विश्व में देखा है तो युद्ध का दौर चल रहा है और हर देश यहाँ पे पनडुब्बी, फाइटर जेट, हथियार, कार बनाने में लगे हुए हैं। उस समय इन सभी चीजों का इस्तेमाल जो होता है, रेयर अर्थ एलिमेंट का प्रयोग इनमें हो रहा है। और चीन का इसमें यहाँ पर एक छत्र राज्य कैसे है कि देखिए ये रेयर अर्थ एलिमेंट जो है जमीन से निकालना, उसे रिफाइन करना बेहद मुश्किल है और बहुत महंगी प्रक्रिया है। और लेकिन दुनिया का जो 90% रेयर अर्थ एलिमेंट है वो चीन में रिफाइन होता है, 90%। तो यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए जो पूरी दुनिया है वो चीन पर निर्भर है और इस कारण से चीन का एक छत्र राज है जिसके कारण वहां पर वो अपनी मनमर्जी इस समय कर रहा है। अब इसके कारण देखा जाए तो भारत को बड़ा नुकसान है। अभी हाल ही में देखा जाए तो एक न्यूज है, जब यहाँ पर चीन के द्वारा रेयर अर्थ एलिमेंट्स के सप्लाई पर पाबंदी लगा दी गई तो भारत का जो ईवी सेक्टर था उस पर यहाँ पर बड़ी क्राइसिस, कई यहाँ पे ऑटोमोबाइल कंपनियों ने एक तो उत्पादन यहाँ पे रोक दिया है और इसके कारण देखा जाए जो ईवी का प्राइस है वो भी ज्यादा महंगा हो गया। इसके अलावा चीन की शक्ति का जो असर है भारत में और भी किस तरीके से पड़ रहा है वो भी आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्रिसिल रेटिंग्स के डायरेक्टर अनुज सेठी के मुताबिक ऑटोमोबाइल सेक्टर के पास रेयर अर्थ मैग्नेट का 4 से 6 महीने का ही स्टॉक है। सिर्फ 4 से 6 महीने इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल है भारत में उसका उत्पादन हो सकता है। मारुति सुजुकी ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार ई विटारा का यहाँ पर प्रोडक्शन भी अब कम कर दिया है। और चीन की रेयर अर्थ मटेरियल पर हुई सख्ती से भारत में सेमीकंडक्टर, सोलर पैनल, फाइबर ऑप्टिकल केबल के प्रोडक्शन पर भी सीधा असर आपको पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोतों के तौर पर जिस तरीके से भारत काम कर रहा था वो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका चीन के द्वारा दिया गया है। अभी देखें तो चाइना के द्वारा जो रेयर अर्थ एक्सपोर्ट है इस पर बैन लगाया गया है 2025 में और इसका सीधा जो इंपैक्ट पड़ रहा है ईवीज, डिफेंस सेक्टर और जो इंपॉर्टेंट यहाँ मटेरियल्स हैं उसके कारण इनके जो स्टॉक हैं वो लगातार आपको बढ़ रहे हैं और चीन जो है एकाधिकार इस पर बनाए रखता है और ये भारत के लिए एक बड़ा नुकसान है। उसके अतिरिक्त अगर हम देखें दूसरी तरफ यहाँ पे विश्व के स्तर पे और डोनाल्ड ट्रंप और चाइना का अगर देखें तो इससे पहले अगर देखें ट्रेड डील से पहले तो व्यापार युद्ध चल रहा था एक तरीके से, दोनों एक दूसरे पे एक तरीके से टैरिफ लगा रहे थे। उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी सामानों पर करीब 145% टैरिफ लगाने का फैसला किया था। बदले में चीन ने कुछ 17 में से 7 रेयर अर्थ एलिमेंट के एक्सपोर्ट पर रोक और सख्ती बना दी। कौन कौन से थे? तो यहाँ पे सैमरियम, गैडोलिनियम, टेर्बियम, डिस्प्रोसियम, ल्यूटेटियम, स्कैंडियम और ये ट्रिम। अब चीन इन एलिमेंट्स का एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों को स्पेशल एक्सपोर्ट लाइसेंस को जरूरी बना दिया, जिसके कारण जब तक आपके पास ये लाइसेंस नहीं है तब तक आप चीन से बाहर इन सातों उत्पादों का निर्यात नहीं कर सकते। और इसके कारण बड़ा झटका लगता है अमेरिका को
क्योंकि चाइना ने वर्ल्ड का जो है इस समय लीडिंग एक्सपोर्टर है रेयर अर्थ एलिमेंट्स के, और जब आप सबसे आगे और सबसे ज्यादा किसी चीज का विश्व के स्तर पर निर्यात करते हो और आप उसी चीज को रोक दें, तो पूरा विश्व जो होता है वहां पर उन चीजों को लेकर के समस्या खड़ी हो जाती है, और इसका फायदा होता है जिस देश का यहां पर उस पर पकड़ होती है। और ऐसा ही कुछ यहां पे चाइना ने किया। चाइना ने क्या किया कि अमेरिका और यूरोपीय देशों की दुखती रग पे हाथ रख दिया। अभी देखिए तो अमेरिका करीब 70% रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए वहां पर चीन पर डायरेक्टली निर्भर है, 70%। इससे सबसे क्रूशियल जो है सैमरियम, इसे कोबाल्ट के साथ मिलाकर मजबूत मैग्नेट बनाती है, जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो होता है डिफेंस इंडस्ट्री में किया जाता है। यहाँ पे देखिए सैमरियम और कोबाल्ट को मिलाकर मैग्नेट बनाई जाती है, और यहाँ पे देखिए मिसाइलें इत्यादि के संदर्भ में आपको इन मैग्नेट्स का प्रयोग किया जा रहा है। F-35 फाइटर जेट बनाने में 50 पाउंड यानी करीब 23 किलो सैमरियम का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। एक DDG-51 डिस्ट्रॉयर जहाज बनाने में करीब 2300 किलो यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, और एक वर्जीनिया क्लास की पनडुब्बी बनाने में 4.173 किलो 4173 किलो यहाँ पर री का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इतना ज्यादा यहाँ पे जो री का प्रयोग किया जा रहा है, वो यहाँ पर अगर चाइना रोक दे रहा है तो अमेरिका के जितने भी यहाँ पे एक्सपोर्ट और सारी चीजें हैं वो बंद हो जाएंगी। एक ग्राफिक्स भी आपको समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे रेयर अर्थ एलिमेंट जो है अमेरिका के पास सिर्फ 1.9 मिलियन टन, कितना, सिर्फ 1.9 मिलियन टन। वहीं चाइना के पास देखें करीब 44 मिलियन टन है, इनसे कई गुना ज्यादा है। ठीक है, इसके कारण क्या है, अमेरिका की 100% जो रिलायंट है वो चाइना के ये ट्रेम पर यहाँ पर है, और टैरिफ वॉर के कारण यहाँ पर चाइना को यहाँ पर इसका फायदा हुआ। चाइना ने इस पर प्रतिबंध लगाया, उसके हिसाब से फिर अपनी ट्रेड डील को यहाँ पर साइन करा लिया है। अब यहाँ पर मुद्दा आता है कि विश्व और अमेरिका जैसे देश हैं, भारत जैसे देश हैं, इससे निपटेंगे कैसे। अब देखिए अमेरिका में के टॉम हॉक मिसाइल है, कई तरह बम, रडार सिस्टम वगैरह री के इस्तेमाल से बनते हैं। ठीक है, अब अमेरिका यूरोप हाल के दशकों में देखा है रेयर अर्थ एलिमेंट को यहाँ पे पहचानने में नाकाम है, जिसका फायदा वर्तमान समय चीन ने क्या किया कि जब यूरोप अमेरिका जिन चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे थे वहां पे ध्यान गया चाइना का, और चीन ने कई सालों में यहाँ पर इन एलिमेंट्स की यहाँ पर रिफाइनिंग पर इन्वेस्ट किया, और उनको लिए बड़ी बड़ी यहाँ फैक्ट्रीज इत्यादि बनाई और इनको रिफाइन करना शुरू किया। और हाल वर्तमान समय का अगर ये हो गया है कि अमेरिका और यूरोप जैसे जो देश हैं, पूरी की पूरी यहाँ पर जो उनकी सिस्टम है वो इस समय यहाँ पर चाइना के हाथ में, वो जब चाहे इनको दबा सकता है और जब चाहे यहाँ पर इन लोगों के फाइटर जेट्स इत्यादि के बनाने पर रोक लगा सकता है। अब यहाँ पर अमेरिका क्या कर रहा है कि डिफेंस डिपार्टमेंट ने री के प्रोडक्शन के लिए अरबों डॉलर खर्च किए, और पूरी तरह से फिर भी यहाँ पे चीन के सामने यहाँ पर निर्भर है। अभी भी वहां पर देखा है तो उनके पास कोई दूसरा विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है। 11 जून को यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रेड डील की घोषणा कर दी। कहीं ना कहीं ये ट्रेड डील जो है वो अमेरिका की शर्तों के बजाय यहाँ पर अमेरिका कहीं ना कहीं चाइना की शर्तों पर भी हुआ है, और एक तरीके से अमेरिका इसके कारण झुका है, और उन्हीं के शर्तों पर, चाइनीज शर्तों पर उनके द्वारा एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो मुद्दा आता है क्या चीन का कोई विकल्प नहीं है। देखिए चीन ने खदान से लेकर के प्रोसेसिंग, रिफाइनिंग तक के लिए री की पूरी सप्लाई चेन यहाँ पर डेवलप कर रखी है, अच्छा खासा, जैसे मैंने कहा आपको, इन्वेस्ट किया है, और रिफाइन करने की अपनी टेक्नोलॉजी किसी के साथ शेयर भी नहीं करता है। यहां तक कि अमेरिकी कंपनी एमपी मटेरियल्स को अपने री का कच्चा माल शुरुआती प्रोसेसिंग के लिए ही वहां पर चीन को ही भेजना पड़ता है, और उसके बाद बाकी का काम वो अपने स्तर पर कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश भी यहाँ पर फिलहाल कोई भी यहाँ पर जो बड़ा इंपैक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन इन फ्यूचर यहाँ पर चाइना इन चीजों को अगर हमेशा के लिए पाबंदी लगाता है तो ये आपको हमेशा के लिए यहाँ पे बंद हो सकता है, और इससे एक बड़ा नुकसान हो सकता है, जैसा कि वर्तमान समय में भारत की इंडस्ट्री पर दिख रहा है। क्या आगे चल करके चाइना भारत को यहाँ पर रेयर अर्थ मटेरियल्स को लेकर के सप्लाई करेगा, या ये पाबंदी लगातार जारी रहेगा, और इससे भारत कैसे निपटेगा ये यहाँ पर आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो चाइना का इस तरीके से किसी क्षेत्र में एक छत्र राज्य होना वो चाइना को मजबूत बनाता है और बाकी देशों को कमजोर। भारत को देखा है पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति में, जहां इन क्षेत्रों पे और भी ज्यादा निवेश करने की ओर देख रहा है, वहीं चीन के द्वारा इन चीजों को कंट्रोल करके भारत की यहाँ पर आगे बढ़ने की आकांक्षाओं को रोक लगाता है। ऐसी जियोपॉलिटिक्स के करंट न्यूज एनालिसिस के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।